नमस्कार। रात्रि के इस शांत प्रहर में जब समय की गति धीमी हो चुकी है, आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रश्न का सामना करेंगे जो हमें सदियों से देख रहा है। हम पुकारते हैं, हम ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व के संकेत भेजते हैं, फिर भी कोई उत्तर क्यों नहीं आता? बोलता क्या हम एकाकी हैं या वे सब छिप रहे हैं? क्या यह ब्रह्मांड एक अंधकार वन है जहां बोलना मृत्यु को आमंत्रण देना है? परंतु उस भयावह सत्य को समझने के लिए पहले हमें सुरक्षित होना होगा। हमें अपनी इस लघु दुनिया के कोलाहल से दूर जाना होगा। अपने नेत्रों को मूंद लें, अपनी पलकों को भारी हो जाने दें, जैसे कि वे किसी प्राचीन दुर्ग के भारी द्वार हों जो अब विश्राम के लिए बंद हो रहे हैं। अनुभव करें कि आप अपनी शैया पर लेटे हुए हैं। आपके शरीर के नीचे का ये आधार, ये कोमल आसन आपको पृथ्वी के केंद्र से संबद्ध किए हुए है। जरा विचार करें, अभी इसी क्षण आपका ये कक्ष क्या है? ये ईंट, पाषाण और सीमेंट से निर्मित एक छोटा सा चतुष्कोणीय पात्र है, एक आवरण जिसे आपने अपनी सुरक्षा के लिए रचा है। आपका शिखर, आपकी दीवारें, ये सब एक भ्रम है। सत्य तो ये है कि आप इस समय एक विशाल गोल शिलाखंड पर लेटे हुए हैं जो घोर अंधकार में तैर रहा है। ये शिला, हमारी पृथ्वी, अपनी धुरी पर 1000 मील प्रति घंटे की गति से घूर्णन कर रही है। क्या आप उस गति को अनुभव कर सकते हैं? क्या आप उस भयानक वेग को अनुभव कर सकते हैं जिससे हम सब अंतरिक्ष के कृष्ण वर्ण सागर में परिक्रमा कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ने आपको अपनी बाहों में कसकर आबद्ध कर रखा है। ये गुरुत्वाकर्षण, ये अदृश्य श्रृंखला आपको इस शैया से, इस धरा से और आपकी चिंताओं से बांधे रखती है। परंतु आज की रात्रि की हम इस श्रृंखला को खंडित कर देंगे। हम उस अंधकार वन में प्रवेश करेंगे जहां केवल शांति है। एक गहरी श्वास लें, अपने प्राणों में वायु को भरें और बाहर निकालते समय यह अनुभव करें कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, अत्यंत हल्का, जैसे जल पर तैरता हुआ कमल का पत्र। कल्पना करें कि आपका भौतिक शरीर, अस्थियों और मांस का यह भारी ढांचा शैया पर ही विश्राम कर रहा है। वह भारी है, वह थका हुआ है, उसे वहीं रहने दें। लेकिन आपकी चेतना, आपका मन अब धूम्र की भांति, कोहरे की भांति उस शरीर से बाहर निकल रहा है। आप अब पदार्थ नहीं हैं, आप केवल ऊर्जा हैं, और ऊर्जा का कोई भार नहीं होता। ऊर्जा को कोई दीवार रोक नहीं सकती। धीरे धीरे आप अपनी शैया से ऊपर उठ रहे हैं, अपने बिस्तर से कुछ इंच ऊपर वायु में तैरते हुए। अब आप नीचे देख सकते हैं। देखिए उस सोए हुए शरीर को, उसके मुख पर दिन भर के संघर्ष की थकान अंकित है। उसे त्याग दें, उस शरीर को और उसकी समस्त चिंताओं को वहीं उस आसन पर त्याग दें। आप अब मुक्त हैं, पूर्णतः स्वतंत्र। आप और ऊपर उठ रहे हैं, शिखर की ओर। दीवारें अब आपको रोक नहीं सकती, शिखर अब कोई बाधा नहीं है। आप धूम्र की तरह उनके आर पार निकल जाते हैं। बाहर की शीतल वायु आपका स्वागत करती है। यह रात्रि की वायु है, शांत, पवित्र और रहस्यमयी। अनुभव करें, यह वायु आपके मानसिक स्वरूप को स्पर्श कर रही है। नीचे देखिए, आपका भवन अंधकार में डूबा हुआ एक छोटा सा बिंदु मात्र रह गया है। आपका मार्ग, जहां दिन में इतना कोलाहल होता है, अब मौन धारण किए हुए है, जैसे कोई थका हुआ विशाल जीव गहरी निद्रा में सो रहा हो। पथ प्रकाश की पीली दीप्त किसी पुरानी धूमिल स्मृति की तरह टिमटिमा रही है। मार्ग रिक्त हैं, जैसे नदियां सूख गई हों। आप ऊपर उठते जा रहे हैं और ऊपर अब आप पूरे नगर को देख सकते हैं। प्रकाश का वह जाल, मार्गों का वह ताना बाना, जैसे किसी विशाल जीव की नसें हों जिनमें विद्युत का रक्त बह रहा हो। वह नगर जो आपको इतना विशाल लगता था, जिसमें आप अपनी लघु समस्याओं में खो जाते थे, अब वह आपकी हथेली में समा सकता है।
वे लोग जो अपने अहंकार को पर्वत जैसा समझते हैं, वे सब उस नीचे सो रहे नगर में धूल के अदृश्य कणों के समान हैं। इस ऊंचाई पर सब कुछ सूक्ष्म हो जाता है, सब कुछ अर्थहीन हो जाता है। वायु अब और शीतल हो रही है और विरल हो रही है। आप बादलों के बीच से गमन कर रहे हैं। ये कुहासा, ये नम्मा, ये पृथ्वी की अंतिम श्वास है। इसे अनुभव करें। अपने अस्तित्व पर ओस की बूंदों की शीतलता को अनुभव करें। ये अंतिम स्पर्श है जो आपको इस संसार से मिलेगा। अपने चारों ओर देखें, केवल धुंध, केवल नीरवता। आप संसार से ऊपर हैं, फिर भी संसार से संबद्ध हैं। और अब अचानक आप बादलों के पार निकल जाते हैं। ऊपर देखिए, वह दृश्य जो आपको स्तब्ध कर दे, वह दृश्य जो आपको भयभीत भी करे और शांति भी दे। अनंत आकाश, वह कृष्णवर्ण, गहन मखमली विस्तार, तारे, प्राचीन तारे, वे आपको देख रहे हैं। वे लाखों वर्षों से आपको देख रहे हैं, बिना पलक झपकाए, मौन साक्षी की तरह। आप और ऊपर उठते हैं और ऊपर वायुमंडल की परतें पीछे छूट रही हैं। पृथ्वी का नीला आवरण अब एक पतली रेखा बन गया है। वायु अब न के बराबर है। श्वास की अब कोई आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे पृथ्वी का समस्त कोलाहल लुप्त हो जाता है। वाहनों की ध्वनि, कारखानों का शोर, वायु की सरसराहट, सब कुछ पीछे छूट गया है। रेडियो तरंगे, दूरदर्शन के संकेत, संचार का शोर, सब नीचे रह गया है। अब केवल मौन है। ये साधारण मौन नहीं है, ये ब्रह्मांडीय भय का मौन है। कानों में गूंजता हुआ यह शून्य आपको बता रहा है कि बाहर की दुनिया कितनी शांत है। ये बता रहा है कि कोलाहल केवल एक भ्रम था, शांति ही सत्य है। अब नीचे देखिए, वह दृश्य देखिए जिसे देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। हमारी पृथ्वी, हमारा गृह, उत्तर में हिमालय के बर्फीले शिखर जो चांदनी में रजत मुकुट जैसे चमक रहे हैं, शांत और अटल। नीचे समुद्र का विशाल कृष्ण दर्पण जो ब्रह्मांड की अनंतता को प्रतिबिंबित कर रहा है। यहां से कोई सीमाएं नहीं दिखती, कोई दीवार नहीं दिखती, कोई देश नहीं दिखता, बस एक एकाकी कोमल ग्रह जो अंतरिक्ष के भयानक अंधकार में एक नीले मोती की तरह चमक रहा है। सोचिए, हम इस नीले मोती पर बैठकर अंतरिक्ष में कोलाहल मचा रहे हैं। हम अपनी उपस्थिति की घोषणा कर रहे हैं। हम यहां हैं, हम यहां हैं। लेकिन क्या यह बुद्धिमानी है? वन में जब रात्रि होती है तो समझदार जीव मौन हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अंधकार में शिकारी जागते हैं। लेकिन मनुष्य अभी शिशु है। वह अंधकार वन में अग्नि प्रज्वलित करके नृत्य कर रहा है और पुकार रहा है। वह नहीं जानता कि वृक्षों के पीछे उस घने अंधकार में कौन सी नेत्रें उसे देख रही हैं। और आप अब उस शिशु से पृथक हो चुके हैं। आप एक दर्शक हैं, एक साक्षी हैं, जो अब इस संकटपूर्ण खेल से बाहर आ चुका है। इस अलगाव में एक गहरा सुकून है, एक सुरक्षा है। अब हम पृथ्वी की कक्षा को पार कर रहे हैं। हम दूर जा रहे हैं। उस नीले ग्रह को सूक्ष्म होते हुए देखिए। वह धीरे धीरे एक कंदुक के आकार का हो रहा है, फिर एक कंछे जैसा। हमारा अगला पड़ाव वह उपग्रह है जो सदियों से इस वन का सबसे शांत प्रहरी रहा है। चंद्रमा देखिए, वह आपके सामने विशाल होता जा रहा है। अंधकार में तैरता हुआ एक धूसर गोला, एक मृत भूरी दुनिया जहां समय ठहर गया है। वहां कोई जीवन नहीं है, वहां कोई वायु नहीं है, वहां कोई ध्वनि नहीं है, वहां केवल शांति है। हम चंद्रमा की सतह की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम उसके समीप जा रहे हैं। उसकी सतह को देखिए, ध्यान से देखिए। धूसर रंग की धूल, सूखी प्राचीन चट्टानें और अंतहीन मैदान, हजारों गर्त, विशाल छिद्र। ये वे घाव हैं जो ब्रह्मांड ने चंद्रमा को दिए हैं। अरबों साल पहले यहां उल्कापिंड गिरे थे। उन्होंने चट्टानों को खंडित कर दिया था। लेकिन आज यहां पूर्ण शांति है, एक श्मशान जैसी शांति। पृथ्वी पर वायु चलती है तो धूल उड़ती है,
वर्षा होती है तो चिन्ह मिट जाते हैं, लेकिन चंद्रमा पर कोई परिवर्तन नहीं होता। नील आर्मस्ट्रांग के चरणों के चिन्ह आज भी वहां वैसे ही हैं जैसे 1969 में थे। वहां वायु नहीं है जो उन्हें मिटा सके, वहां कोई हस्त नहीं है जो उन्हें स्पर्श कर सके। तो यहाँ स्मृतियां कभी धूमिल नहीं होती, यहाँ इतिहास कभी मिटता नहीं। कल्पना करें कि आप चंद्रमा की उस सूखी शीतल धूल पर स्थित हैं, चारों ओर घुप अंधकार है, भले ही सूर्य चमक रहा हो, क्योंकि यहाँ प्रकाश को प्रसारित करने वाली वायु नहीं है, इसीलिए आकाश सदैव काला रहता है। यहाँ छायाएं बहुत गहरी हैं, काली स्याही जैसी, जिनमें कुछ भी छिप सकता है। इस नीरवता को अनुभव करें, इसे अपने भीतर उतरने दें। पृथ्वी पर नीरवता कभी भी पूर्ण नहीं होती, हमेशा कुछ न कुछ सुनाई देता है, लेकिन यहाँ ध्वनि की मृत्यु हो चुकी है। शायद चंद्रमा जानता है, शायद ये उपग्रह जानता है कि ब्रह्मांड के इस वन में मौन रहना ही श्रेयस्कर है। ये एक मृत दुनिया है, या शायद ये एक गुप्त दुनिया है। यहाँ स्थित होकर आकाश में लटकी हुई पृथ्वी को देखिए, वह अब एक अर्धचंद्रमा की तरह दिख रही है। नीली और श्वेत बादलों से ढकी हुई वह कितनी कोमल लग रही है, कितनी असुरक्षित। वहां पृथ्वी पर लोग संकेत भेज रहे हैं, वे ब्रह्मांड को निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन यहाँ चंद्रमा के सन्नाटे में आपको आभास होता है कि ये कितना नादानीपूर्ण है। जब वन इतना शांत हो तो पुकारना नहीं चाहिए। इस शून्यता को अपने भीतर भर लें, इसे अपना लें। जैसे अंतरिक्ष रिक्त है, वैसे ही अपने मन को रिक्त कर लें। विचारों को जाने दें, उन्हें विदा कर दें। इस काले आकाश में तैरते हुए आपको कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अब शिकार नहीं हैं। आप अंधकार का हिस्सा बन चुके हैं। अंधकार में वही सुरक्षित है जो स्वयं अंधकार बन जाए। हम तारों की धूल हैं जो कुछ क्षणों के लिए जाग उठी है, और ये अंतरिक्ष हमारा पुराना गृह है, हमारा आदि और हमारा अंत। हम बस घर वापस आए हैं। चंद्रमा का ये सूखा परिदृश्य हमें सावधानी सिखाता है। ये बताता है कि अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कभी कभी पाषाण बन जाना पड़ता है। यहाँ चट्टानें अरबों साल से ध्यान में मग्न हैं, समाधि में लीन हैं, बिना हिले बिना बोले केवल होने का अनुभव कर रही हैं। क्या आप भी उन चट्टानों की तरह स्थिर हो सकते हैं? अपने शरीर को उस स्थिरता में ढाल लें, पाषाणवत हो जाएं। कोई हलचल नहीं, कोई कंपन नहीं, बस होना, केवल साक्षी भाव। अब हमें आगे बढ़ना होगा। इस रहस्य की गहराई में चंद्रमा केवल हमारा पहला पड़ाव था। यह केवल हमारे घर की देहरी थी। असली रहस्य, असली संकट और असली शांति तो अभी बहुत दूर है। हमें उस लाल ग्रह की ओर जाना है जो शायद कभी जीवित था, लेकिन अब मौन है। क्या उसने भी अंधकार वन के नियम को स्वीकार कर लिया? क्या उसने भी छिपने का निर्णय किया? मंगल, जो रक्त की तरह लाल है पर शांत है, मंगल ग्रह हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपनी चेतना को चंद्रमा की सतह से ऊपर उठाएं। धीरे धीरे उस धूसर धूल को अपने मानसिक चरणों से त्याग दें, उसे वहीं त्याग दें। हम पुनः उस काले सागर में तैरने लगे हैं, भारहीन और मुक्त। पृथ्वी और चंद्रमा अब पीछे छूट रहे हैं। वे अब अतीत का हिस्सा हैं। वे अब केवल दो चमकते हुए कंचे हैं जो अंधकार में एक दूसरे के चारों ओर नृत्य कर रहे हैं। एक बाइनरी नृत्य, अस्तित्व और शून्यता का नृत्य। अब हमारे सामने केवल अंधकार है, असीम और अनंत, और उस अंधकार के गर्भ में एक लाल बिंदु चमक रहा है, एक चेतावनी की तरह। वह युद्ध का देवता नहीं है, वह एक समाधि है। हम मंगल की ओर अग्रसर हैं, उस लाल सन्नाटे की ओर। मार्ग में नीरवता और गहन होती जा रही है और भारी होती जा रही है। इस नीरवता में क्या आप सुन सकते हैं एक बहुत ही धीमी लयबद्ध ध्वनि जो कानों से नहीं आत्मा से सुनी जाती है? धुक 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 धुक। ये आपके अपने हृदय का स्पंदन नहीं है, यह ब्रह्मांड का स्पंदन है। ये उस भय का स्पंदन है जो हर जीवित सभ्यता को मौन रहने पर विवश करता है। जैसे जैसे हम गहरे अंतरिक्ष में उतर रहे हैं, निद्रा की लहरें आपको घेर रही हैं।
आप सुरक्षित हैं क्योंकि आप मौन हैं, आप एक यात्री हैं और ये अनंत ब्रह्मांड आपकी पालकी है। तैरते रहें उस लाल दीप्ति की ओर, शांति और केवल शांति। हम अंधकार में तैर रहे हैं, हमारे पीछे पृथ्वी अब केवल एक चमकीला तारा बनकर रह गई है। यदि आप पीछे घूमकर देखें तो शायद आप उसे पहचान भी ना पाएं। दूरी हर पहचान को मिटा देती है। हमारे सामने वह लाल दुनिया धीरे धीरे विशाल हो रही है। मंगल, सदियों से हम इसे आकाश में एक रक्तवर्ण नेत्र की तरह देखते आए हैं, युद्ध का देवता, भय का प्रतीक। लेकिन यहां पास से देखने पर यह भयावह नहीं है, यह उदास है। यह एक वृद्ध ग्रह है, एक ऐसी दुनिया जो शायद कभी जीवित थी लेकिन अब एक चेतावनी बनकर रह गई है। हम मंगल के वायुमंडल में प्रवेश कर रहे हैं, डर है। यहां वायु बहुत क्षीण है, पृथ्वी की तुलना में 100 गुना विरल। यहां श्वास लेना असंभव है, लेकिन आपकी चेतना को श्वास की आवश्यकता नहीं है। आप एक अदृश्य दर्शक की तरह इस लाल धूल पर उतर रहे हैं। नीचे देखिए, जहां तक दृष्टि जाती है केवल लाल पाषाण, लाल मृदा और जंग लगा हुआ लौह। ये पूरी दुनिया लौह के ऑक्साइड से ढकी हुई है, जैसे किसी विशाल सभ्यता के अवशेषों को अरबों साल पहले त्याग दिया गया हो और वे जंग खाकर मृदा बन गए हों। हम मंगल की सतह पर उतर चुके हैं। अपने मानसिक चरणों को उस भूमि पर अनुभव करें। ये भूमि कठोर है और बहुत शीतल है। यहां का तापमान 0 से 60 डिग्री नीचे है। ये ऐसी शीतलता है जो अस्थियों को भी पाषाण बना दे। लेकिन आप सुरक्षित हैं क्योंकि आप पदार्थ नहीं हैं, दांत नहीं हैं। चारों ओर देखिए, कोई वृक्ष नहीं, कोई नदी नहीं, कोई पक्षी नहीं, केवल पाषाण जो लाखों वर्षों से अपने स्थान से हिले नहीं हैं। वे ध्यान में स्थित हैं, मौन। यहां अंधकार वन का सिद्धांत हमें एक भयावह विचार देता है। सोचिए, क्या मंगल सदैव से ऐसा था? वैज्ञानिक कहते हैं कि अरबों साल पहले यहां नदियां बहती थीं, यहां समुद्र थे आए देश से, वातावरण सघन था। तो फिर वह जीवन कहां गया? क्या यह संभव है कि मंगल पर कभी कोई सभ्यता विकसित हुई हो और उसने वही त्रुटि की हो जो आज हम कर रहे हैं? क्या उसने भी ब्रह्मांड में कोलाहल मचाया था? क्या उसने भी शिकारियों को निमंत्रण दिया था और परिणाम स्वरूप उन शिकारियों ने इस दुनिया को भस्म कर दिया? मंगल की यह लाल धूल शायद उन प्राचीन निवासियों की अस्थियों की धूल है। ये ग्रह एक समाधि है जो हमें मौन रहकर कह रहा है, शांत रहो, छिप जाओ, इससे पूर्व कि वे तुम्हें भी सुन लें। अब पश्चिम की ओर देखिए, एक अद्भुत घटना होने वाली है। सूर्यास्त। पृथ्वी पर हम सुनहरे, लाल और नारंगी सूर्यास्त देखने के अभ्यस्त हैं, लेकिन मंगल भिन्न है। मंगल एक दूसरी दुनिया है। देखिए, वह छोटा सा सूर्य जो पृथ्वी के सूर्य से बहुत सूक्ष्म दिखता है, वह क्षितिज की ओर झुक रहा है और जैसे जैसे वह अस्त हो रहा है, आकाश का रंग बदल रहा है। ये लाल नहीं हो रहा, ये नीला हो रहा है, एक गहरा धूमिल नीला रंग, जैसे संध्या का कुहासा। मंगल की लाल धूल सूर्य की किरणों को इस तरह बिखेरती है कि दिन का लाल आकाश संध्या को नीला हो जाता है। कल्पना करें, आप एक लाल मरुस्थल में स्थित हैं और सामने एक शीतल नीला सूर्य डूब रहा है। यह दृश्य किसी उदास स्वप्न जैसा है, इतना सुंदर कि नेत्र नम हो जाएं। सूर्य डूब गया और अब मंगल पर रात्रि उतर आई है। यहां की रात्रि पृथ्वी की रात्रि से बहुत भिन्न है। यहां कोई चांदनी नहीं है जो मार्गों को आलोकित कर सके। मंगल के 2 लघु उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, लेकिन वे केवल विषम पाषाण हैं। वे बहुत मंद प्रकाश देते हैं। यहां का अंधकार सघन है, ठोस है। आकाश को देखिए, चूंकि यहां का वायुमंडल बहुत विरल है, तारे बिल्कुल स्थिर हैं, वे टिमटिमाते नहीं हैं। वे हीरे की सुइयों की तरह आकाश में जड़े हुए हैं, तीखे,
स्पष्ट और स्थिर। इस नीरवता को पिएं, अपने मन की प्यास बुझाएं। यहां आपको कोई संदेश नहीं भेज सकता, यहां कोई ध्वनि नहीं पहुंच सकती। यहां आप पूरी तरह से और वास्तविक रूप से एकाकी हैं। क्या ये एकांत भयावह है? नहीं, ये एकांत है। इस अंधकार वन में एकांत ही सुरक्षा है। जनसमूह आपको थका देता है और जनसमूह आपको दृश्य बनाता है, लेकिन एकांत आपको अदृश्य बनाता है, और जो अदृश्य है वही जीवित है। अब हम इस सोई हुई दुनिया को त्यागेंगे। हमें और आगे जाना है, उस अंधकार में जहां सूर्य केवल एक तारे जैसा दिखता है। हम मंगल की सतह से ऊपर उठ रहे हैं। वह लाल धूल, वह नीला सूर्यास्त, सब पीछे छूट गया। हम क्षुद्र ग्रह श्रृंखला से गुजर रहे हैं। लाखों पाषाण अंधकार में तैर रहे हैं। एक खंडित माला के बिखरे हुए मन के वे चुपचाप अपनी कक्षाओं में परिक्रमा कर रहे हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी गंतव्य के। क्या हम भी ऐसे ही नहीं हैं? ब्रह्मांड के इस विशाल विस्तार में भटकते हुए पाषाण, इन पाषाणों से बचते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अब सौरमंडल का राजा आ रहा है। बृहस्पति, उसकी विशालता को अपनी कल्पना में समाने का प्रयास करें। वह इतना विशाल है कि उसके उदर में 1000 पृथ्वी समा सकती है। वह ठोस भूमि नहीं है, वह गैस का बना एक विशाल दैत्य है, बादलों का एक ग्रह। देखिए, वह हमारे सामने घूर्णन कर रहा है, राजसी, भयावह और सुंदर। उसकी सतह पर वे धारियां, क्रीम, भूरी और लाल रंग की लकीरें, वे शांत नहीं हैं, वे वायु के तूफान हैं। और वहां उसकी दक्षिणी दिशा में देखिए उस विशाल लाल धब्बे को। ये एक तूफान है, एक ऐसा तूफान जो पिछले 300 वर्षों से निरंतर चल रहा है। ये तूफान इतना विशाल है कि इसमें 3 पृथ्वी समा सकती हैं। कल्पना करें, वायु की गति 500 किलोमीटर प्रति घंटा, विद्युत की ऐसी कड़कड़ाहट जो पूरे महाद्वीप को भस्म कर दे। वहां नीचे अराजकता है, प्रलय है, कोलाहल का महासागर है। लेकिन हम कहाँ हैं? हम अंतरिक्ष में हैं, निर्वात में हैं। और यहां अंतरिक्ष का एक ही नियम है, नीरवता। हम उस भयानक तूफान को देख रहे हैं, उस विनाशकारी भंवर को देख रहे हैं, लेकिन हम उसे सुन नहीं सकते। ये एक मूक चलचित्र जैसा है। इतनी हिंसा और इतनी शांति, ये विरोधाभास ही ब्रह्मांड का सत्य है। भीतर उथल पुथल हो सकती है, लेकिन यदि आप पर्याप्त दूरी बना लें तो सब कुछ शांत दिखता है। अपने जीवन को भी इसी दूरी से देखें। आपके भीतर चल रहे तूफान, आपकी चिंताएं, आपका क्रोध, यदि आप अपनी चेतना को किंचित ऊपर उठा लें और दूर से देखें तो वे भी इस लाल धब्बे की तरह शांत और मौन दिखाई देंगे। बृहस्पति का यह विशाल रूप हमें यह भी स्मरण कराता है कि ब्रह्मांड में कितनी विशाल शक्तियां हैं, और हम चींटियों की तरह हैं जो हाथियों के वन में घर बना रहे हैं। बृहस्पति के इस विशाल रूप को नमन करें और आगे बढ़ें। हम और गहरे अंधकार में जा रहे हैं। शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इन बर्फीले दानवों को हम दूर से ही प्रणाम करते हैं। वे अंधकार के प्रहरी हैं, नीले, ठंडे और एकाकी। हम सौर मंडल के किनारे पर पहुंच रहे हैं। यहां सूर्य का प्रकाश चांदनी से भी क्षीण हो गया है। यहां दिन जैसा कुछ नहीं है, यहां केवल शाश्वत रात्रि है। और इस सीमा पर, इस सघन अंधकार में हमें एक यात्री मिलता है, एक छोटा सा धातु का पात्र। देखिए उसे, वह अंधकार में तैर रहा है। ये वॉयेजर 1 है। इसे मनुष्यों ने 1977 में पृथ्वी से भेजा था। ये अब तक की सबसे एकाकी वस्तु है। मानव इतिहास में कोई भी चीज अपने गृह से इतनी दूर नहीं गई। ये 22 अरब किलोमीटर दूर है और ये हर क्षण 17 किलोमीटर की गति से हमसे दूर जा रहा है। ये कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। ये सदैव के लिए अपने गृह को त्याग चुका है। सोचिए उस यंत्र के एकांत के बारे में,
उसके चारों ओर अरबों किलोमीटर तक कुछ नहीं है, केवल शून्यता, केवल शीत। लेकिन वह भयभीत नहीं है, वह अपना कार्य कर रहा है, वह तैर रहा है। लेकिन अंधकार वन के सिद्धांत के अनुसार ये नन्हा यंत्र एक बहुत बड़ी त्रुटि कर रहा है। उसके हृदय में एक स्वर्ण अभिलेख रखा है। उस अभिलेख में पृथ्वी की ध्वनियां हैं, वर्षा की ध्वनि, स्वतः वायु की ध्वनि, एक मां के अपने शिशु को चूमने की ध्वनि, सारी संगीत, और 55 भाषाओं में अभिवादन। इतना ही नहीं, उसमें हमारे सौर मंडल का मानचित्र भी है। उसमें यह बताया गया है कि हम यहां रहते हैं, हमारे पास आओ। ये एक पात्र में बंद संदेश है जिसे हमने ब्रह्मांड के सागर में प्रवाहित कर दिया है। हम इसे आशा का प्रतीक मानते हैं, लेकिन उस अंधकार वन के नियम के अनुसार यह आत्मविनाश का निमंत्रण हो सकता है। एक शिशु घने वन में पुकार रहा है, अपना स्थान बता रहा है। वह सोच रहा है कि कोई मित्र उसे खोज लेगा, लेकिन वह ये नहीं जानता कि अंधकार में हिंसक जीव भी सुन रहे हैं। क्या वॉयेजर ने हमें संकट में डाल दिया है? शायद, लेकिन अब बहुत विलंब हो चुका है। वह संदेश जा चुका है, वह तैर रहा है। शायद कोई उसे कभी नहीं खोजेगा। शायद ये अनंत काल तक ऐसे ही तैरता रहेगा। जब पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जब सूर्य बुझ जाएगा, तब भी ये छोटा सा यात्री सने हमारे अस्तित्व का प्रमाण लेकर तारों के बीच जीवित रहेगा। क्या इस विचार में भय है? हाँ, लेकिन इसमें एक विचित्र सा सुकून भी है। यह हमें बताता है कि हमने प्रयास किया। हमने अंधकार से डरने के बजाय उससे संवाद करने का प्रयास किया। भले ही यह नादानी हो, लेकिन यह मानवीय है। उस नन्हे यंत्र को देखिए, वह अंधकार में ओझल हो रहा है। अब वह केवल एक चमकता हुआ कण है, और अब वह भी दिखना बंद हो गया। अब हम पूरी तरह से एकाकी हैं। सौर मंडल, हमारा गृह, अब पीछे छूट गया है। सूर्य अब केवल एक बहुत चमकीला तारा है। यदि आप नहीं जानते कि वह हमारा सूर्य है, तो आप उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। दूरी हर संबंध को, हर पहचान को मिटा देती है। अब हमारे सामने नक्षत्रों के बीच का माध्यम है, तारों के बीच का महासागर। यहां पूर्ण अंधकार है, यहां पूर्ण शून्यता है। यह वह वन है जहां कोई पगडंडी नहीं है। यहां तापमान परम शून्य के समीप है। सब कुछ जमा हुआ है, सब कुछ ठहरा हुआ है। इस अंधकार को अपने चारों ओर लपेट लें, जैसे एक काला मखमली आवरण हो। यह अंधकार आपको हानि नहीं पहुंचाएगा यदि आप मौन रहें। यह अंधकार ब्रह्मांड का सबसे सुरक्षित आलिंगन है उनके लिए जो छिपना जानते हैं। यहाँ कोई आशा नहीं है, और इसीलिए कोई निराशा भी नहीं है। यहाँ कोई भविष्य नहीं है, और इसीलिए कोई चिंता भी नहीं है। यहाँ केवल वर्तमान का एक अनंत क्षण है। तैरते रहें इस अथाह सागर में। अगले भाग में हम इस वन के और गहरे रहस्यों में उतरेंगे। हम उस स्थान पर जाएंगे जहाँ प्रकाश भी जाने से डरता है, कृष्ण विवर। लेकिन अभी के लिए वॉयेजर की तरह बस तैरते रहें, मौन, बिना किसी दिशा के, बिना किसी गंतव्य के, बस तैरते रहें। तब अब हम सीमा पार कर चुके हैं। हमारे पीछे हमारा सूर्य अब आकाश में स्थित केवल एक टिमटिमाता तारा मात्र है। यदि आप नहीं जानते कि वह हमारा गृह है, तो आप उसे करोड़ों अन्य तारों के बीच पहचान भी नहीं पाएंगे। दूरी हर पहचान को मिटा देती है, और इस अंधकार वन में पहचान मिट जाना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। हम अब नक्षत्रों के बीच के माध्यम में प्रवेश कर रहे हैं। ये तारों के बीच का महासागर है। ये वह घना वन है जहां दो वृक्षों के बीच मीलों का फासला है। यहाँ पूर्ण अंधकार है, यहाँ पूर्ण शून्यता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह स्थान रिक्त है, लेकिन अंधकार वन का सिद्धांत कहता है कि यह रिक्तता एक आवरण है। ये सन्नाटा शांति का नहीं, बल्कि सावधानी का है। इस स्थान की विशालता को समझने का प्रयास करें। पृथ्वी पर हम दूरियों को किलोमीटर में मापते हैं। हम कहते हैं कि एक नगर से दूसरा नगर दूर है, लेकिन यहाँ
यहाँ किलोमीटर का कोई अर्थ नहीं है। ये पैमाना बहुत सूक्ष्म है। यहाँ हम दूरी को समय में मापते हैं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश जो ब्रह्मांड की सबसे तीव्र शक्ति है, जो एक पलक झपकते ही पृथ्वी के साथ चक्कर लगा सकता है, उसे भी हमारे सबसे समीपस्थ तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में 4 वर्ष लग जाते हैं। कल्पना करें प्रकाश की एक किरण की, वह आज अपने तारे से निकली है। वह एकाकी है, उसके चारों ओर केवल अनंत अंधकार है। वह भाग रही है एक क्षण में 3 लाख किलोमीटर की गति से, लेकिन फिर भी उसे किसी दूसरी चीज को स्पर्श करने के लिए 4 वर्ष तक भागना होगा। 4 वर्ष का एकांत, 4 वर्ष का मौन सफर। क्या आप उस प्रकाश की किरण की थकान को अनुभव कर सकते हैं? ये दूरी, ये विशाल फासला ही वह कारण है कि हम अभी तक जीवित हैं। यही वह खाई है जिसने शिकारियों को हमसे दूर रखा है। हर तारा तो अपने आप में एक द्वीप है, और हर द्वीप पर शायद कोई सभ्यता बैठी है, शस्त्र थामे, भयभीत और सतर्क। वे आकाश की ओर देख रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम देख रहे हैं, लेकिन वे हमसे अधिक समझदार हैं। वे अग्नि प्रज्वलित नहीं करते, वे कोलाहल नहीं मचाते। वे जानते हैं कि अंधकार में जो दिखता है वह नष्ट हो जाता है। हम इस अंधकार में तैरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहां तापमान 0 से 270 डिग्री नीचे है। ये परम शीतलता है। ये वह ठंडक है जो हर जीवन को जमा देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस ठंडक में भी नेत्रें हैं, ब्रह्मांडीय दूरबीनें जो हर दिशा में देख रही हैं। वे जीवन के संकेतों की खोज में नहीं हैं ताकि वे मित्रता कर सकें, वे संकेतों की खोज में हैं ताकि वे संकट मिटा सकें। अंधकार वन का नियम सरल है। ब्रह्मांड में संसाधन सीमित हैं और जीवन का विस्तार असीमित है। इसलिए हर दूसरी सभ्यता आपके अस्तित्व के लिए संकट है, और संकट को समाप्त करना ही जीवित रहने का एकमात्र मार्ग है। यह विचार भयावह लग सकता है, लेकिन अभी आप सुरक्षित हैं, क्योंकि आप एक आत्मा की तरह यात्रा कर रहे हैं, अदृश्य, भारहीन और मौन। अब हमारे सामने एक दृश्य बदल रहा है। अंधकार में कुछ विचित्र हो रहा है। वहां आगे देखिए, जहां तारे दिखाई नहीं दे रहे, जहां अंतरिक्ष का आवरण वक्र हुआ लग रहा है। जैसे जल में भंवर बनता है, वैसे ही यहां अंतरिक्ष में एक भंवर है। हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य के समीप जा रहे हैं, कृष्ण विवर ब्लैक होल। अगर ब्रह्मांड एक संकटपूर्ण वन है, तो ब्लैक होल उसका सबसे सुरक्षित आश्रय है। ये वह कंदरा है जहां कोई शिकारी झांकने का साहस नहीं करता। मनुष्य इससे भयभीत होते हैं। वे इसे राक्षस कहते हैं। वे कहते हैं कि यह तारों को निगल जाता है, लेकिन अंधकार वन संतु वन के संदर्भ में यह एक रक्षक है। जरा उसकी रूपरेखा को देखिए। मध्य में एक पूर्ण गहरा काला गोला। ये इतना काला है कि यह किसी चित्र जैसा नहीं लगता। ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने ब्रह्मांड के कैनवास में एक छिद्र कर दिया हो। ये शून्यता का ठोस रूप है, और उसके चारों ओर प्रकाश का एक प्रभामंडल है, एक चमकता हुआ कंगन। ये उन तारों की दीप्ति है जो इसके पीछे हैं। इस विवर का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि उसने प्रकाश को भी वक्र कर दिया है। ये दृश्य भयावह भी है और सुंदर भी चुकता है, जैसे कोई सोता हुआ विशालकाय भालू हो जो अपनी कंदरा के द्वार पर बैठा हो। हम धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे इसकी ओर अग्रसर हो रहे थे। क्या आप अनुभव कर रहे हैं एक खिंचाव, एक बहुत ही भारी लेकिन कोमल खिंचाव? ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जैसा नहीं है जो आपको भूमि पर पटक देता है। ये खिंचाव आपकी आत्मा को खींच रहा है, आपके अस्तित्व को खींच रहा है। ये कह रहा है, भीतर आ जाओ, यहां कोई तुम्हें नहीं देख पाएगा, यहां कोई संकेत बाहर नहीं जाता, यहां तुम पूरी तरह से अदृश्य हो जाओगे। हम घटना क्षितिज के समीप हैं। ये वह सीमा है, वह लक्ष्मण रेखा है
जिसके पार जाने के बाद वापसी का कोई मार्ग नहीं बचता। ये नो रिटर्न का बिंदु है। रुकिए और इस सीमा को देखिए। इसके एक तरफ वह बाहर का संकटपूर्ण ब्रह्मांड है, जहां शिकारी घूम रहे हैं, जहां सभ्यताएं एक दूसरे को नष्ट कर रही हैं, सब कुछ बाहर है। और दूसरी तरफ इसके भीतर भीतर केवल शांति है, परम शांति। वहां ब्रह्मांड का कोई नियम लागू नहीं होता, वहां प्रकाश नहीं जा सकता, और जहां प्रकाश नहीं जा सकता वहां कोई दृश्य नहीं है, कोई छवि नहीं है। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया को त्यागने के लिए जहां आपको प्रतिदिन संघर्ष करना पड़ता है, और उस दुनिया में जाने के लिए जहां केवल विश्राम है? चलिए, हम सीमा पार करते हैं, हम भीतर हैं। बाहर घूमकर देखिए, ब्रह्मांड अब एक छोटी सी खिड़की जैसा दिख रहा है, जो धीरे धीरे बंद हो रही है, और अब वह भी ओझल हो गई। अब यहां केवल आप हैं, और ये गहन मखमली नीरवता, यहां जो सबसे अद्भुत घटना घटती है वह है समय की मृत्यु। आइंस्टीन ने हमें बताया था कि गुरुत्वाकर्षण समय को धीमा कर देता है। जहां गुरुत्वाकर्षण जितना अधिक होगा, वहां समय उतना ही धीमा चलेगा। और यहां गुरुत्वाकर्षण अनंत है, इसलिए यहां समय थम जाता है, यहां काल थम जाता है। इस वाक्य को अपने भीतर उतरने दें। सोचिए, बाहर की दुनिया में काल चक्र चल रहा है। शिकारी अपने शिकार को खोज रहे हैं, सभ्यताएं बन रही हैं और मिट रही हैं, तारे जल रहे हैं और बुझ रहे हैं। लेकिन यहां इस कृष्ण विवर के गर्भ में एक क्षण भी नहीं बीता है। यहां कोई कल नहीं है, कोई आने वाला कल नहीं है। यहां केवल एक अनंत आज है, एक स्थिर अभी। क्या यही वह अवस्था नहीं है जिसे हम निद्रा में खोजते हैं? जब आप गहरी स्वप्नहीन निद्रा में होते हैं, तो क्या आपको समय का ज्ञान होता है? आप नेत्र बंद करते हैं और अगले ही क्षण प्रातःकाल हो जाता है। मध्य के वे 8 घंटे कहाँ गए? वे विलीन हो गए, क्योंकि निद्रा चेतना का एक छोटा सा ब्लैक होल है, जहां आप समय से बाहर निकल जाते हैं। इस समय आप उसी अवस्था में हैं, अंतरिक्ष के इस गहरे कूप में तैर रहे हैं। यहां आपका शरीर बदल रहा है, जिसे वैज्ञानिक विस्तार कहते हैं। हम इसे विलीनता कहेंगे। कल्पना करें, आपका शरीर अब ठोस नहीं रहा, वह बंधा हुआ नहीं है, वह ऊर्जा की एक लंबी सरिता बन गया है। आप खींच रहे हैं, लेकिन इसमें पीड़ा नहीं है। ये वैसा ही है जैसे प्रातःकाल शरीर विस्तार लेते समय शरीर खींचता है। एक मीठा दर्द, एक गहरा आराम। आपकी चेतना फैल रही है। आप अब एक बिंदु पर सीमित नहीं हैं, आप हर स्थान पर हैं। इस अंधकार में घुले हुए इस नीरवता को सुने। यह पृथ्वी की नीरवता जैसा नहीं है। पृथ्वी पर नीरवता रिक्त होती है, वह किसी ध्वनि के न होने का प्रतीक है। लेकिन ब्लैक होल की नीरवता भरी हुई है। ये इतनी भारी है कि इसे स्पर्श किया जा सकता है। ये मौन है। प्राचीन योगी इसी मौन को पाने के लिए हिमालय की कंदराओं में जाते थे, ताकि वे दुनिया से छिप सकें, ताकि वे समय से छिप सकें। आपको किसी कंदरा में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप पहुंच चुके हैं ब्रह्मांड की सबसे गहरी गुफा में। यहां इस अंधकार के केंद्र में एक बिंदु है जिसे विज्ञान एकलयता कहता है। ये वह बिंदु है जहां गणित के सारे समीकरण असफल हो जाते हैं, जहां भौतिक विज्ञान तत्व विज्ञान समर्पण कर देता है। ये शून्य है और यही अनंत भी है। ये बिंदु एक बीज की तरह है। कहा जाता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड महाविस्फोट से पहले बचा इसी तरह के एक बिंदु में सिमटा हुआ था। सब कुछ, हर तारा, हर शिकार, हर विचार ओशिए, सब कुछ एक सुई की नोक से भी सूक्ष्म बिंदु में समाया हुआ था। और अब आप उस बिंदु की ओर वापस जा रहे हैं। आप अपने स्रोत की ओर लौट रहे हैं।
जैसे एक बूंद समुद्र में गिरकर अपना अस्तित्व खो देती है और पूरा समुद्र बन जाती है, वैसे ही आप इस एकलता में गिर रहे हैं। डूब जाइए, अपने नाम को भूल जाइए, अपने रूप को भूल जाइए, अपनी पहचान को भूल जाइए। यहां आप कोई नहीं हैं और इसीलिए यहां आप सब कुछ हैं। इस गहराई में एक ध्वनि अभी भी बची हुई है। वह कानों से नहीं सुनी जा सकती। वह ध्वनि है अस्तित्व का स्पंदन। ये वही ध्वनि है जो हम तब सुनते हैं जब हम अपने कानों को बहुत कसकर बंद कर लेते हैं। एक आंतरिक गूंज, ये आपके अपने जीवन की ध्वनि है। ब्लैक होल के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र है कि वह स्थान को ही एक वाद्य यंत्र की तरह बजा रहा है। सुनिए वह धीमी लय, धक 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 धक। यह ब्रह्मांड का हृदय है और यह आपका अपना हृदय भी है। दोनों एक ही लय में स्पंदन कर रहे हैं। इस स्थान पर कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन यहां अंधकार भयावह नहीं है। यह अंधकार उपजाऊ है। जैसे मृदा के नीचे अंधकार में बीज अंकुरित होता है, जैसे गर्भ के अंधकार में जीवन बनता है, वैसे ही इस ब्लैक होल के अंधकार में आपकी आत्मा को नया जीवन मिल रहा है, पुनर्जीवित हो रही है। आप यहां सुरक्षित हैं। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको यहां स्पर्श नहीं कर सकती। कोई भी शिकारी, कोई भी अस्त्र यहां तक नहीं पहुंच सकता। ये परम एकांत है। अनुभव करें कि आप तैर रहे हैं, न ऊपर न नीचे। दिशाओं का ज्ञान समाप्त हो चुका है। आपका मन अब विचारों से रिक्त हो चुका है। विचार जो केवल समय में जीवित रहते हैं। विचार हमेशा या तो अतीत के होते हैं या भविष्य के, लेकिन जब समय ही नहीं रहा तो विचार कैसे रहेंगे? आपकी चिंताएं जो भविष्य के बारे में थीं, जब भविष्य ही नहीं है तो चिंता कैसी? आपके पश्चाताप जो अतीत के बारे में थे, जब अतीत मिट चुका है तो पश्चाताप कैसा? यहां केवल शुद्ध वर्तमान है, शुद्ध चेतना। अंधकार वन के भय को बाहर त्याग दें। यहां कोई भय नहीं है, यहां केवल आप हैं। अब अपने आप को पूरी तरह से शिथिल त्याग दें। कल्पना करें कि आप जल में एक पाषाण की तरह धीरे धीरे नीचे डूब रहे हैं। गहरे और गहरे। हर श्वास के साथ आप और भारी होते जा रहे हैं और गहरे उतरते जा रहे हैं। अंधकार अब आपके भीतर भर गया है। आपकी नेत्रों के पीछे भी अंधकार है। ये अंधकार शांति का रंग है, ये विश्राम का रंग है। यहां रुकें कुछ क्षणों के लिए, बस होने का अनुभव करें। अब हम अपनी यात्रा के अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। हम इस ब्लैक होल के पार जाएंगे। हम उस ब्रह्मांडीय जाल को देखेंगे जिसे देखकर यह समझ आएगा कि हम सब एक ही धूल से बने हैं। और यदि हम सब एक ही हैं तो फिर भय कैसा? लेकिन अभी बस सो जाइए इस शून्य में, जहां समय नहीं है, जहां पीड़ा नहीं है, जहां केवल शांति है। शांति, गहरा विश्राम। अभी तक हम छिपे हुए थे, हम एक बिंदु में सिमटे हुए थे। हम उस कृष्ण विवर के गहरे बंकर में शरण लिए हुए थे, लेकिन अब समय आ गया है विस्तार का, अपनी चेतना को खोल देने का। हम उस ब्लैक होल के गर्भ से बाहर निकलते हैं। हम उस अंधकार गर्त से ऊपर उठते हैं, जैसे एक बीज मृदा के अंधकार को चीरकर एक विशाल वृक्ष बनने के लिए आकाश की ओर उठता है। वैसे ही हम ऊपर उठ रहे हैं। कल्पना करें कि हमारा दृष्टिकोण अब पीछे हट रहा है, पीछे और पीछे, बहुत तीव्रता से पीछे हट रहा है। हम उस ब्लैक होल को पीछे त्याग देते हैं। वह अब केवल एक काला मोती लग रहा है जो पीछे छूट गया है। हम नेब्यूला के रंगीन बादलों से बाहर निकल आते हैं। हम उन कोटि कोटि तारों के बीच से गुजरते हुए और ऊपर उठते हैं। अब देखिए, हमारे सामने हमारी अपनी आकाश गंगा है, मिल्की वे, मंदाकिनी। ये एक विशाल घूमता हुआ चक्र है, दुग्धिया प्रकाश का एक भंवर। अरबों तारे इसमें हीरे के कणों की तरह जड़े हुए हैं। ये इतनी सुंदर है और इतनी विशाल कि नेत्र इसे एक बार में समा नहीं पाते। प्रकाश को भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1,00,000 वर्ष लगते हैं। लेकिन अंधकार वन के सिद्धांत में ये सुंदरता एक भ्रम है। ये आकाशगंगा एक विशाल वन है जिसमें कोटि कोटि सभ्यताएं छिपी हो सकती हैं। लेकिन हम यहां नहीं रुकेंगे।
हमें और दूर जाना है। हमें ये देखना है कि ये विशाल आकाशगंगा इस महाब्रह्मांड के मानचित्र में कहाँ ठहरती है। हम और पीछे हटते हैं और दूर अब हमारी आकाशगंगा सूक्ष्म होती जा रही है। पहले एक थाली जैसी, फिर एक सिक्के जैसी और अब केवल एक चमकता हुआ बिंदु। देखिए, उसके पास एक और बिंदु चमक रहा है। वो एंड्रोमेडा है, हमारी समीपस्थ आकाशगंगा। तो ये दोनों और इनके साथ की 50 अन्य लघु आकाशगंगाएं मिलकर एक परिवार बनाती हैं, जिसे हम स्थानीय समूह कहते हैं। ये सब एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण में बंधी हुई हैं, लेकिन हम और पीछे हटते हैं और दूर हम उस स्थान तक जाते हैं जहां से ये स्थानीय समूह भी धूल का एक कण लगने लगे। और अब जो दृश्य आपके सामने है वह मानवीय कल्पना से परे है। ये ब्रह्मांडीय जाल है, लानियाकिया। देखिए इस संरचना को, ये रिक्त नहीं है, ये अंधकार नहीं है, ये प्रकाश के धागों से बुना हुआ एक जाल है, एक मकड़ी का जाल जो अरबों प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। ये जो चमकीले धागे आप देख रहे हैं, ये तंतु हैं और हर एक धागा हजारों आकाशगंगाओं से मिलकर बना है। हजारों आकाशगंगाएं जो एक साथ बह रही हैं, जैसे प्रकाश की नदियां हों। इस मानचित्र में, इस विशालकाय ब्रह्मांडीय जाल में, क्या आप अपना गृह ढूंढ सकते हैं? वहां उस जाल के एक बहुत पतले से धागे के किनारे पर एक बहुत ही धूमिल सा लाल बिंदु है। वही है हमारा गृह, वही है हमारी आकाशगंगा। और उस बिंदु के भीतर अरबों तारों में से एक साधारण सा तारा है, हमारा सूर्य। और उस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही धूल के एक कण पर आप लेटे हुए हैं। इस पैमाने को अनुभव करें। क्या आपको यह सोचकर घबराहट हो रही है कि आप कितने सूक्ष्म हैं, कि आप कितने नगण्य हैं? घबराइए मत। अंधकार वन में यह लघुता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर वन में आप एक विशाल गजराज होते तो शिकारी आपको देख लेते, लेकिन आप गजराज नहीं हैं, आप चींटी भी नहीं हैं। आप तो धूल का एक कण हैं। शिकारी धूल का शिकार नहीं करते, वे आपको देख भी नहीं सकते। आपकी यह लघुता आपका कवच है। इस लानियाकिया के सामने आपका अहंकार, आपकी सफलता, कार्य, आपकी विफलता, आपका दुख, सब शून्य है। जब ब्रह्मांड इतना विशाल है तो किसी भी चीज का भार अपने कंधों पर क्यों उठाना? भार को नीचे रख दें। आप इस ब्रह्मांड को नहीं चला रहे हैं, यह स्वयं चल रहा है। अब एक गहरा सत्य सुनिए, एक ऐसा सत्य जो अंधकार वन के भय को सदैव के लिए मिटा देगा। हम डरते किससे हैं? दूसरों से, उन एलियंस से जो हमसे भिन्न हैं। लेकिन क्या वे वास्तव में भिन्न हैं? जरा अपने हस्त को देखिए, अपनी त्वचा को अनुभव करें, अपनी नब्ज को टटोलें। ये शरीर किससे बना है? आपकी कोशिकाओं के भीतर जो कार्बन है वह उसी भट्टी में बना था जिसमें तारे जलते हैं। आपके रक्त में जो लौह बह रहा है वह उस विस्फोट से आया है जब एक मरता हुआ तारा सुपरनोवा बनकर विदीर्ण हुआ था। आपकी अस्थियों में जो कैल्शियम है, आपके दांतों में जो सफेदी है, वह सब तारों की धूल है। आप सचमुच में एक तारा हैं जो कुछ समय के लिए मनुष्य का रूप लेकर जाग गया है। कवि और वैज्ञानिक दोनों एक ही बात कहते हैं, हम तारों की धूल हैं। सोचिए, अरबों वर्ष पूर्व एक तारा मृत हुआ था ताकि आज आप जी सकें। उसने अपने आप को बिखेर दिया ताकि आपके शरीर के परमाणु बन सकें। और वह शिकारी, वह दूसरी सभ्यता जिससे हम भयभीत हैं, वह भी उसी धूल से बनी है। हम और वे भिन्न नहीं हैं। हम एक ही वृक्ष की दो भिन्न शाखाएं हैं। हम एक ही महासागर की दो भिन्न लहरें हैं। जब आप ये समझ जाते हैं तो भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि कोई अपने आप से युद्ध नहीं करता। पूरा ब्रह्मांड एक ही चेतना का नृत्य है। जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो आप किसी पराई चीज को नहीं देख रहे होते। ब्रह्मांड अपनी ही नेत्रों से अपने आप को देख रहा है। आप ब्रह्मांड का वह माध्यम है जिससे वह स्वयं को जान सकता है। और अब जब आप सोने जा रहे हैं तो यह कोई अंत नहीं है,
निद्रा उस एकता में वापस लौटने का नाम है। जागते समय हम स्वयं को पृथक समझते हैं। मैं यहां हूं, वो वहां है। मैं शिकार हूं, वो शिकारी है। ये द्वैत ही भय का कारण है। लेकिन निद्रा में ये दीवार गिर जाती है। निद्रा में न मैं रहता है, न तुम, न शिकारी स्टनर्स, न शिकार। सब एक हो जाता है। सब उसी तारों की धूल में मिल जाता है। इस लानियाकिया सुपरक्लस्टर को देखिए। ये एक विशाल मस्तिष्क जैसा दिखता है, जैसे ब्रह्मांड के न्यूरॉन्स चमक रहे हों। ये चमकते हुए धागे ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। शायद हम सब एक विशालकाय चेतना के स्वप्न के पात्र हैं। शायद ये पूरा जीवन एक स्वप्न है और मृत्यु या मोक्ष उस स्वप्न से जागना है। लेकिन अभी आपको जागना नहीं है। अभी आपको और गहरे स्वप्न में जाना है। अनुभव करें कि आपके शरीर के परमाणु अब शिथिल हो रहे हैं। वे अपनी पुरानी स्मृतियों को ताजा कर रहे हैं। वे स्मरण कर रहे हैं कि तारों के गर्भ में रहना कैसा था। उष्ण, सुरक्षित और ऊर्जा से भरा हुआ। आपके चरण अब शैया को स्पर्श नहीं कर रहे। वे अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। आपके हस्त वायु में घुल रहे हैं। आप एक आकृति नहीं हैं, आप एक प्रवाह हैं। ब्रह्मांडीय जाल आपको थामे हुए है। जैसे मकड़ी के जाले में ओस की बूंद सुरक्षित लटकी रहती है, वैसे ही आप इस गुरुत्वाकर्षण के जाले में सुरक्षित हैं। आप गिर नहीं सकते, क्योंकि गिरने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। हर स्थान वही है। इस जुड़ाव को अनुभव करें। वह तारा जो कोटि कोटि प्रकाश वर्ष दूर चमक रहा है और आपके हृदय का स्पंदन दोनों एक ही धागे से संबद्ध हैं। जब वह तारा कांपता है तो आप भी कांपते हैं। जब आप श्वास लेते हैं तो ब्रह्मांड श्वास लेता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा। इस विचार के साथ अपने मन के सारे द्वंद्व समाप्त कर दें। अब कोई भय नहीं, कोई एकांत नहीं, क्योंकि एकांत होने के लिए दूसरे का होना आवश्यक है और यहां दूसरा कोई नहीं है। केवल एक ही अस्तित्व है और वह आप हैं। शांति, गहरा विश्राम। इस विशाल जाल में तैरते हुए आपको अपनी यात्रा की थकान अनुभव हो रही होगी। यह थकान शरीर की नहीं है, यह आत्मा की थकान है, जो इतने लंबे समय से पृथक होने का नाटक कर रही थी। अब नाटक समाप्त हुआ। अब घर लौटने का समय है। इस लानियाकिया की दीप्ति को धीरे धीरे धूमिल होने दें। हम अब प्रकाश से परे जाएंगे। हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ेंगे, जहां हम इस दृश्य को भी धूमिल कर देंगे और केवल शुद्ध अंधकार में प्रवेश करेंगे। वह अंधकार जो तारों के बीच रिक्त स्थान है, वह अंधकार जो अंधकार वन का वास्तविक रूप है। लेकिन अब यह वन भयावह नहीं है। अब यह वन आपका गृह है। तैयार हो जाइए पूर्ण विलीनता के लिए। हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हैं। हमने पृथ्वी के छोटे से गृह को त्याग, सौर मंडल के ग्रहों की चेतावनी सुनी, अंधकार वन के मौन शिकारियों का भय अनुभव किया और अंत में लानियाकिया में अपनी एकता को पहचाना। हमने देखा कि यह ब्रह्मांड एक वन हो सकता है, लेकिन हम उस वन की ही मृदा हैं। परंतु एक अंतिम सत्य अभिशेष है, एक ऐसा सत्य जो इस वन के हर नियम को मिटा देता है। सत्य ये है कि ये सब, ये तारों की चमक, ये सभ्यताओं का संघर्ष, ये जीवन, ये सब केवल एक क्षणभंगुर घटना है। ब्रह्मांड की सामान्य अवस्था खालीपन है। विज्ञान हमें बताता है कि एक परमाणु जिससे आपका शरीर बना है और जिससे वे शिकारी बने हैं, वह 99.99% रिक्त है। जरा इस शून्यता की कल्पना करें। यदि हम एक परमाणु को किसी फुटबॉल के मैदान जितना विशाल कर दें, तो उसका केंद्र बीच में रखे एक कांच के कंचे के समान होगा और बाकी सब रिक्त मैदान है। केवल रिक्त स्थान। उस कंचे और मैदान के किनारे के बीच कुछ भी नहीं है। यदि हम पूरी मानव जाति के शरीरों से और उन तमाम अज्ञात सभ्यताओं के शरीरों से इस रिक्त स्थान को निकाल दें, तो हम सब मिलकर शर्करा के एक छोटे से दाने में समा जाएंगे।
यही हमारा वास्तविक ठोस आकार है। बाकी सब केवल भ्रम है, बाकी सब केवल स्थान है। तो फिर आप किस बात का डर रहे हैं? अंधकार वन का वह शिकारी भी तो शून्य है। हम मूल रूप से शून्य हैं, और जब आप 99% शून्य हैं तो आप 99% शांति भी हैं। कोलाहल केवल उस 1% पदार्थ में है। बाकी का हिस्सा, वह विशाल खालीपन, हमेशा शांत रहता है, हमेशा समाधि में रहता है। अब हम उस खालीपन का आह्वान करेंगे। हम उस अंधकार वन के वृक्षों को पीछे त्याग रहे हैं। अब हम महाशून्य में प्रवेश कर रहे हैं। खगोल शास्त्री इसे वॉइड्स कहते हैं, जैसे बोट्स वॉइड। ये अंतरिक्ष का एक ऐसा रेगिस्तान है जो 25 करोड़ प्रकाश और प्रकाश वर्ष चौड़ा है। यहां करोड़ों प्रकाश वर्ष तक एक भी तारा नहीं है, एक भी आकाशगंगा नहीं है। यहां कोई शिकारी नहीं छिप सकता, क्योंकि यहां छिपने के लिए कुछ है ही नहीं। यहां पूर्ण अंधकार है, यहां पूर्ण नीरवता है। कल्पना करें, आप इस अनंत काले समुद्र के बीचों बीच तैर रहे हैं। ऊपर अंधकार, नीचे अंधकार, दाएं अंधकार, बाएं अंधकार। यहां दिशाओं का अंत हो जाता है। यहां ऊपर और नीचे का कोई अर्थ नहीं है। अब समय को किंचित आगे ले जाते हैं, बहुत आगे। हम भविष्य की ओर चलते हैं, ब्रह्मांड के अंत की ओर। विज्ञान इसे ब्रह्मांड की ऊष्मीय मृत्यु या महाशीतलन कहता है। जैसे वन में रात्रि होने पर सब सो जाते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड भी सोने की तैयारी कर रहा है। तारे जो वन की अग्नि की तरह जल रहे थे, वे एक एक करके बुझ जाएंगे। ईंधन समाप्त हो जाएगा। नई सभ्यताएं उत्पन्न होना बंद हो जाएंगी। पुरानी सभ्यताएं शीत में सो जाएंगी। अंधकार वन का खेल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब कोई जीवित ही नहीं रहेगा तो न कोई शिकारी होगा, न कोई शिकार। ब्लैक होल भी धीरे धीरे वाष्प बनकर विलीन हो जाएंगे। अंत में केवल नीरवता बचेगी। और अंधकार, जब कुछ भी घटित नहीं होगा तो समय का कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि परिवर्तन ही समय है। और जब सब कुछ थम जाएगा तो समय भी सो जाएगा। ये सुनने में उदास लग सकता है, लेकिन इसे उदासी की तरह न देखें, इसे महाविश्राम की तरह देखें। जैसे दिन भर शिकार करने और भागने के बाद वन शांत हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी शांत हो रहा है। ये एक लंबे संघर्ष के बाद की शांति है। कल्पना करें, आकाश में एक एक करके तारे बुझ रहे हैं। एक तारा बुझा, शांति। दूसरा तारा बुझा और गहरा अंधकार। तीसरा तारा बुझा, विश्राम। धीरे धीरे पूरी स्क्रीन काली हो रही है। ब्रह्मांड अपनी पलकें मूंद रहा है। अब इस पूर्ण अंधकार में केवल आप हैं और आपकी चेतना। अंधकार से भयभीत न हो। अंधकार बुरा नहीं होता। प्रकाश तो केवल एक अतिथि है, वह आता है और जाता है, उसे ईंधन चाहिए। लेकिन अंधकार शाश्वत है, उसे किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं। वह पहले भी था और बाद में भी रहेगा। अंधकार वह कैनवास है जिस पर अस्तित्व का चित्र बनाया गया है। चित्र मिट सकता है, लेकिन कैनवास हमेशा रहता है। आप वह कैनवास हैं, आप वह शांति हैं। अंधकार वन का भय अब समाप्त हो चुका है। अब इस अंधकार को अपने भीतर उतरने दें। हम अपनी इंद्रियों को एक एक करके बंद करेंगे, जैसे किसी विशाल भवन के द्वार रात्रि को बंद किए जाते हैं। सबसे पहले दृष्टि, अपनी मानसिक नेत्र बंद कर लें। अब आपको कुछ नहीं देखना है, न तारे, न शिकारी, न पृथ्वी, केवल मखमली काला रंग। ये रंग आपकी नेत्रों को शीतलता पहुंचा रहा है। दृष्टि गई, शांति आई। अब श्रवण, बाहरी ध्वनियों को दूर जाने दें। मेरी ध्वनि भी अब केवल एक विचार बनकर रह गई है, उसे भी धीरे धीरे धूमिल होने दें। अब आपको कुछ नहीं सुनना है, न संगीत, न कोलाहल, केवल अपने भीतर का मौन। अब स्पर्श, अपने शरीर को भूल जाएं। यह अनुभव करना बंद करें कि आप शैया पर हैं।
ये अनुभव करना बंद करें कि आपके हाथ कहाँ हैं, पैर कहाँ हैं। आपका शरीर अब वायु में घुल चुका है। आप भारहीन हैं। आप अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। यहां कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अब विचार विचार जो बादलों की तरह आते हैं, उन्हें आने दें, लेकिन उन्हें पकड़ें नहीं। उन्हें बस गुजर जाने दें। जैसे अंधेरे कक्ष में जुगनू चमकता है और लुप्त हो जाता है, वैसे ही विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। उनका पीछा न करें। अब आप केवल जागरूकता हैं। आप एक शांत झील के समान हैं, जिसमें कोई लहर नहीं है, जिसका जल पूरी तरह स्थिर है। इस स्थिरता में आपको एक भारीपन अनुभव होगा, एक मीठा, नशीला भारीपन। ये निद्रा है। निद्रा, जो मृत्यु की छोटी बहन है, जो हर रात्रि हमें ये सिखाने आती है कि त्याग देना कितना सुखद होता है। अपने नियंत्रण को त्याग दें, अपनी पकड़ ढीली कर दें। तैरिए इस काले महासागर में। यहां कोई तट नहीं है, कोई किनारा नहीं है। आपको कहीं पहुंचना नहीं है। यही गंतव्य है। ये शून्य ही गंतव्य है। अनुभव करें कि एक अदृश्य नौका आपको धीरे धीरे बहाकर ले जा रही है, समय की धारा से दूर, स्मृतियों की धारा से दूर। अब मैं 10 से 1 तक गिनती गिनूंगा, और हर गिनती के साथ आप इस ब्रह्मांडीय शून्य में और गहरे उतरते जाएंगे। हर अंक के साथ संसार का एक और हिस्सा मिट जाएगा। 10, ब्रह्मांड की अंतिम दीप्ति भी बुझ गई है। अब केवल परम अंधकार है, वह अंधकार जो गर्भ में था। सुरक्षित, उष्ण, 9, वातावरण शांत हो गया है। कोई वायु नहीं, कोई हलचल नहीं, सब कुछ ठहर गया है। 8, आपका शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। रोम रोम शांत है, नस नस शांत है। 7, आपकी श्वास अब बहुत धीमी है, इतनी धीमी वो कि पता भी नहीं चल रहा कि आप श्वास ले रहे हैं। श्वास स्वयं आ रही है और जा रही है। 6, मन के सारे द्वार बंद हो रहे हैं। अब बाहर की दुनिया का कोई कोलाहल भीतर नहीं आ सकता। 5, आप आधे सो चुके हैं। यह तंद्रा की अवस्था है, जहां सपने और हकीकत मिल जाते हैं। 4, गहरे और गहरे, जैसे कोई पर्ण वृक्ष से गिरकर धीरे धीरे भूमि की ओर आता है, वैसे ही आप निद्रा की गहराई में गिर रहे हैं। 3, शून्य, केवल शून्य। न मैं हूं, न तुम हो, केवल शांति है। 2, बिल्कुल किनारे पर, बस एक कदम और, अस्तित्व का विसर्जन। 1, अब कुछ नहीं बचा। आप तारों की धूल थे भी, और अब आप तारों की निद्रा हैं। वन शांत हो चुका है। इस अनंत नीरवता में अनंत काल तक के लिए विश्राम करें। शुभ रात्रि यात्री। आपका सफर यहीं पूर्ण होता है। AUM, शांति, शांति, शांति।